नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44। मैं हूं भावना शर्मा। तुर्की सीरिया में आए भूकंप से न सिर्फ तुर्की सीरिया की धरती हिली है, बल्कि वहां के हालात जो वीडियो के जरिए सबके सामने आ रहे हैं, उसे देखकर सभी के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। तुर्की सीरिया में भूकंप से होने वाली ये तबाही बेहद बड़ी तबाही है। भूकंप के बाद से लगातार मरने वालों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। वहीं दोनों देशों में अब तक 7700 लोगों के मारे जाने का आंकड़ा सामने आ चुका है। वहीं WHO ने इस हादसे के बाद से ही 20,000 मरने वाले लोगों का अंदाजा लगा लिया था। वहां मंजर बेहद दर्दनाक है। ऐसे में एक डर शायद हर किसी को सता रहा होगा कि अगर हमारे क्षेत्र में ऐसा भूकंप आया तो क्या हालात हो सकते हैं, हम कितने सेफ हैं। हम आपको भारत की राजधानी का हाल बताने जा रहे हैं, जहां की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है। वही एरिया के लिहाज से दिल्ली पूरे 42.7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर आप भी सोच में हैं कि राजधानी दिल्ली भूकंप के लिहाज से कितनी सुरक्षित है, तो आपकी चिंता जायज है। अभी जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो आपकी चिंता बढ़ा सकती है। आपका सवाल होगा कि क्या दिल्ली में तुर्की जैसा भूकंप आ सकता है? इसका जवाब है, यहां भी भूकंप तांडव मचा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली भूकंप के लिहाज से बिल्कुल भी महफूज नहीं है। दिल्ली में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन में आते हैं, जहां भूकंप का अत्यधिक खतरा बना हुआ है। अब ये जानते हैं कि दिल्ली के कौन कौन से इलाके किस जोन में आते हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर, मयूर विहार और अक्षरधाम जैसे इलाके रेड जोन में आते हैं, जहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। वहीं रोहिणी, रिठाला, लुटियन जोन जैसे क्षेत्र ऑरेंज जोन में आते हैं, यानी यहाँ भी भूकंप के खराब परिणाम देखे जा सकते हैं, लेकिन रेड जोन के मुकाबले यहाँ स्थिति कम खराब होगी। इसी के साथ JNU, एम्स और साउथ के इलाके ग्रीन जोन में आते हैं, यहाँ खतरा सबसे कम है। एक्सपर्ट्स की माने तो दिल्ली में लाखों बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जिसमें से करीब 90% बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो तेज भूकंप के झटकों को झेल ही नहीं सकती। इसी के साथ सरकारी एजेंसियों के पास भी भूकंप से बचाव के लिए ना तो कोई पुख्ता प्लान है और ना ही किसी भी तरह की कोई मशीनरी। दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारतों की भरमार है, लेकिन इन इमारतों को बनाते समय MCD की तरफ से किसी भी तरह के सेफ्टी क्राइटेरिया से नहीं गुजारा गया है। दिल्ली MCD ने एक सर्वे कर बताया कि दिल्ली में 26,62,135 बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से 24,73,179 बिल्डिंग्स का सर्वे किया गया है। इन सभी बिल्डिंग्स में 266 बिल्डिंग को खतरनाक पाया गया है। इनमें से 265 केवल नॉर्थ दिल्ली में ही थी। बिल्डिंग की जांच के लिए जो पैमाना अपनाया गया, उसके अनुसार केवल बिल्डिंग की हालत को देखते हुए ही उसे खतरनाक घोषित कर दिया गया है। अब ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि इन बिल्डिंग्स का सेफ्टी ऑडिट कराएं और उन्हें दुरुस्त करें। सेफ्टी ऑडिट की जो पॉलिसी MCD ने बनाई है, उसके तहत बिल्डिंग्स का सेफ्टी ऑडिट लोगों को अपनी जेब से ही करना होगा, इसलिए लोग इस काम से बचने की ही कोशिश करते हैं। पिछले 2.5-3 सालों से MCD के स्ट्रक्चरल इंजीनियरों ने सिर्फ 4,655 बिल्डिंग्स को सेफ्टी ऑडिट के लिए चिन्हित किया और इनमें से 750 से 800 बिल्डिंगों का ही सेफ्टी ऑडिट हो सका है। वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने भी बताया कि दिल्ली NCR में जिस तरह से हाई राइज बिल्डिंग्स का भार बढ़ रहा है, उससे दिल्ली NCR में भूकंप का खतरा अधिक है। उनका कहना है कि दिल्ली की करीब 90% बिल्डिंग्स खतरनाक हैं। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर भूकंप के साथ फॉल्ट्स हैं। सबसे खतरनाक सोहना फॉल्ट है, इसके बाद जानकी फॉल्ट। जिस तरह से बिल्डिंगों का भार बढ़ रहा है और इनमें से कोई भी फॉल्ट जागृत हुआ तो तबाही मच सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगर 6 रिक्टर स्केल पर भी भूकंप आता है तो भारी तबाही मचा सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। नमस्कार।